विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अभी तक हम आपको रीजनिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, जिसमें आपका रीजनिंग में पहला पार्ट अल्फाबेट शुरू हुआ। अल्फाबेट में आप लोगों को कोडिंग की कोडिंग बताया गया, कोडिंग की कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन कराए गए। उसके बाद आप लोगों को वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन भी कराए गए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को ये वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अभी आप लोग सीखे थे तो वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाता है, तो उस पर आधारित जितने भी सारे क्वेश्चन थे, उस टाइप जितने भी टाइप के होते हैं सारे टाइप को हमने करा दिया था। आज हम आप लोगों को वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो उस पर आधारित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अभी रीजनिंग से संबंधित कोई बुक नहीं खरीदी है तो आप रीजनिंग से संबंधित कोई बुक जरूर खरीद लीजिए, जिससे कि पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का आनंद ले सकें। पढ़ना और पढ़ाना एक समझ लीजिए आनंद ही है। जब पढ़ने वाला भी रुचि अपना दिखाता है पढ़ने में और पढ़ाने वाला भी अगर रुचि दिखाता है तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों का आनंद आता है। तो आज हम लोग रीजनिंग में वर्णमाला को ये उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो उस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एसएससी जीडी में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अल्फाबेट का ये लास्ट आपको का टॉपिक होगा वर्णमाला को उल्टे क्रम में जब लिखा जाता है। एसएससी जीडी आप लोग मिशन वर्ती वैसे से जुड़ जाइए और हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो @मिस पॉइंट यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए @मिस पॉइंट डबल फाइव पे सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो भाई बहन हैं उन लोगों को भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी यूट्यूब के माध्यम से मिशन वर्दी जो बैच स्टार्ट हुई है उसका लाभ मिल सके। और यदि आप लोग ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्स गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवाला कृष्णा प्रयागराज में ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट हो गई है। काफी ढेर सारे छात्रों द्वारा अध्यापन किया जा रहा है। यदि आप लोग भी ऑफलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इसी कड़ी रीजनिंग में आप लोगों को अल्फाबेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को वर्णमाला में जब उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो आप लोगों को कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखने का तात्पर्य यह है कि यदि वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो जेड से कहां तक लिखा जाएगा, ए तक। जेड से वर्णमाला का उल्टा क्रम क्या है, जेड से ए, अर्थात 26 से लेकर 1 तक। अभी आप लोग वर्णमाला को जब सीधे क्रम में पढ़ते थे तो 1 से लेकर 26 तक पढ़ते थे, लेकिन जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हमको उल्टा लिखना है 26 से लेकर 1 तक। कभी कभी बच्चों विद्यार्थियों आप लोगों ने जब छोटी क्लासों में आप लोगों को पढ़ा होगा तो हम लोगों को जब गिनती दिया जाता था लिखने के लिए तो 1 से 100 तक, उसके बाद उसको दिया जाता था कि 100 से 1 तक भी लिखने के लिए उल्टे क्रम में लिखा जाता है, उल्टी गिनती जिसको कहते थे। तो वही चीज आप लोगों को वर्णमाला को उल्टे क्रम में ये लिखा जाता है, उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन बनाया जाता है, यदि वर्णमाला को सिर्फ ऊपर क्वेश्चन में ऊपर ही दे दिया जाता है, यदि वर्णमाला को किस क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर उसी को समझाते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। 9वें अक्षर के दाएं के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी जीडी में मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा जाता है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो या लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन किस पर पूछा जा रहा है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो
सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का तरीका यही है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो चेंज इनटू यदि r है तो किसमें चेंज कर देंगे? l में। l है तो किसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? r। इसका सेम फार्मूला यही है। अब आपको क्या करना है, ये वर्णमाला को उल्टा क्रम दिखाई दे, उल्टा लिख के आ रहा है, उसको क्या कर देना है? r को l में और l को r में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, ऊपर क्या है, दाएं ओर से कितना कौन सा अक्षर? 9वां अक्षर। दाएं मतलब r9। उसके बाद क्या क्या है, बाएं से कौन सा अक्षर? 7वां अक्षर L7। कौन सा अक्षर? L7। तो हमने आपको क्या कहा, चेंज इनटू r को किसमें? L में, L को r में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वर्णमाला को किस क्रम में लिखा जा रहा है? उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है। जब वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हम राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? L9। हमने क्या किया, R9 है तो क्या कर दिए? L9 कर दिए। और यहाँ L7 है तो इसको कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? R7। ये करने के बाद आपका जो पुराना क्वेश्चन जब सीधे क्रम में लिखा जाता था उस पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित उसी तरीके से हम क्या कर लेना है? हल कर लेना है। L और R है तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? L16 में ये किस क्रम में है? क्यों किया गया? क्योंकि हमको सीधे क्रम में कन्वर्ट कर लिए। अब सीधे क्रम में करने के बाद इसको जो इसका स्थान होता है वही स्थान आएगा। 16 किसका होता है? P का। कभी आप लोगों ने अल्फाबेट में देखा होगा, आपका अल्फाबेट में जब A से Z जाएंगे तो P का स्थान क्या होता है? 16 होता है। इसी तरीके से हम लोगों को आगे भी क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को एसएससी जीडी में इस पर एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी हम लोग सदैव सीधे क्रम को पढ़ते हैं। सीधे क्रम को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उल्टे क्रम को पढ़ने में थोड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन उसको भी हम लोगों को सीखते रहना चाहिए। जैसे एसएससी जीडी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है उल्टे क्रम में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हमको सॉल्व करने में कोई समस्या न आए। एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों के सामने। आपका क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को किसमें लिखा जाए? उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम मतलब Z से एक की ओर लिखा जाए तो दाएं ओर से छठवें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? यदि आप ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में अक्षर कहीं जो लिखा जा रहा है उसको समझने में कोई समस्या आ रही है या वो समझाया जा रहा है, इसलिए आप लोग एक रीजनिंग से संबंधित एक बुक आप लोग ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई समस्या न आए। यदि आप लोग को कोई समस्या आ रही है रीजनिंग से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए, या क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते समय कोई समस्या आ रही है उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए, जिससे हम लोग उस पे जो आधारित जो आप प्रश्न भेज रहे हैं उसको सॉल्व कराकर उसका सॉल्व दे दिया जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? क्वेश्चन आप लोगों को यही आएगा, एसएससी जीडी में एक न एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ये बन जाता है आप लोग तो आप लोगों को भी करने में कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप लोग सीखे रहेंगे तो। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बच्चे क्वेश्चन नहीं देखते हैं और उसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनाने वाले ने ही ऐसा सेट किया है जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा समस्या आ जाए। बच्चे देखते नहीं कि
वर्णमाला को किस क्रम में लिखा जा रहा है और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस क्वेश्चन को का नंबर कट जाता है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को देखना है कि वर्णमाला को किस क्रम में लिखा जा रहा है। यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जा रहा है तो आपको सिंपल तरीके जो आपको बताया गया उस तरीके से करना है। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है, इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है, जैसे आप लोग हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग को सॉल्व कर देना है। निश्चित रूप से ये आप लोग एसएससी जीडी में अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन करने की कोई समस्या नहीं आएगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? जो दिया गया है दाएं ओर से कौन सा अक्षर? छठवां अक्षर। और दाहिनी ओर से कहां जाए? दाहिनी ओर से छठवां अक्षर, ठीक है, लिख दिए। बाएं ओर से कौन सा अक्षर? नौवां अक्षर, ठीक है, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है? बाएं ओर से चौथा अक्षर, ठीक। कहीं कोई समस्या? कोई समस्या, जैसा कहा उसने लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये तो वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ? चेन इनटू लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। ये राइट है तो लेफ्ट में L6 हो जाएगा, ठीक। L9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? R9 हो जाएगा। यहाँ L4 है तो क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। L और R क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा? L15, ठीक है, L15। अब यहाँ कितना आया? R4। अब ये दोनों को क्या कर देना है? L और R क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? L19। L19। आप लोगों विद्यार्थियों आप लोगों ने सीख लिया होगा, मेरा जहां तक अनुमान है कि L में अल्फाबेट में 19 का स्थान कौन सा होता है? 19 का स्थान कौन सा होता है? आप लोग जानते हैं T20 क्या हो जाएगा? T20 आना 20 में 20 होता है, ठीक है, तो यस कितना हो जाएगा? 19। तो यस 19 का कौन हो जाएगा? यस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का आंसर निकल के चला आएगा कि ये यस। यहाँ आप लोग विकल्प पे टिक कर देंगे, कर देंगे, आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। अल्फाबेट का ये आप लोग का लास्ट, इसके बाद हम आप लोगों को नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोई किसी को यहाँ अल्फाबेट में कहीं कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो आप आज हम लोगों को वर्णमाला को उल्टे क्रम में जब लिखा जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन को करवाए हैं। आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, बुक से सारे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करिएगा। जहां बन जाता है ठीक है, नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आज वर्णमाला संबंधी उल्टा क्रम में बता दिया गया है। अभी आप लोगों को जो 1 से Z तक नहीं सीख में है उसको आप लोग धीरे धीरे उसको क्या कहते हैं याद कर लीजिए कि A से लेकर Z तक कौन अल्फाबेट में किसका कौन सा स्थान होता है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में अल्फाबेट में कोई समस्या नहीं हो। इस तरीके से अगर YouTube चैनल को अगर आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे जाइए और सर्च करिए @3.55, जिससे हम लोगों के द्वारा जो मिशन भर्ती की बैच स्टार्ट की गई है उसके द्वारा जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं सारी फैसिलिटी आप लोगों को इससे मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप लोगों को नया चैप्टर आप लोगों को सामने जब शुरू किया जाएगा, आप लोग मिशन मिसलेनियस पॉइंट से जुड़े रहिए और एसएससी जीडी में जो परीक्षाएं पूछे जा रहे हैं उसके आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। जय हिंद।